नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के वो प्रश्न जो एसएससी सीजीएल 2019 के सभी शिफ्ट में पूछे गए। हर शिफ्ट में आपके साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल 18 शिफ्ट में 18 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बेसिक से मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरी लगेगा कि बेसिक से करवाना मतलब ईजीएस्ट अप्रोच होगा, वहाँ पे बेसिक से करेंगे। अदरवाइज जहाँ पे कुछ फार्मूले से इजी वे में कर सकते हैं वहाँ फार्मूला यूज करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, कहा गया कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से 4300 रुपये की राशि एक राशि 4300 रुपये की 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाती है, 4644 रुपये हो जाती है। तो आपसे कहा गया कौन सी राशि साधारण ब्याज पर इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़ के इतना रुपया हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया कि 4300 रुपये की राशि थी, 2 वर्ष में बढ़ के कितना हो गई, 4644 रुपये। पहला क्वेश्चन है, 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का शायद होगा। 4300 रुपये हमारा 2 साल में कितना हो जाता है, 4644 रुपये। कितने साल में, 2 साल में। यानी कि 4300 रुपये पे 2 साल में, अगर 2 साल में ये 4644 हो जाता है, इसका मतलब 2 साल में इंटरेस्ट जो मिला होगा यानी साधारण ब्याज जो मिला होगा। यहाँ पे आपका कई लोग पूछते हैं कि सर कैसे पता चला साधारण ब्याज है, तो कई क्वेश्चंस में नहीं मेंशन रहता, वैसे भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि मेंशन है, कहा गया 4300 रुपये 2 साल में 4644 हो जाता है। यानी 2 साल का एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा। आप कहेंगे जी 4300 अगर बढ़ के 4644 हो गया तो ये क्यों बढ़ा, 4300 4644 क्यों हुआ? क्योंकि कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिला, यानी कुछ साधारण ब्याज मिला। कितना मिला? आप कहेंगे जी 4644 रुपये हो गया, और ये था शुरुआत में 4300, यानी कि कितना रुपया, 344 रुपये आपका क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने साल में, 2 साल। यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 344 रुपये है तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। अगर 2 साल के लिए 344 रुपये है तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 172 रुपये। हम ये क्यों निकाल रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आपसे पूछा गया 5 वर्ष में कौन सी राशि इतनी हो जाएगी। तो आपको अगर रेट पता रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता रहेगा, तो 5 साल में अगर मान लो 8% ब्याज दर है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5-8%। यानी कि 100% प्लस 5-8%, जो भी राशि होगी उसका 100 प्लस 5-8% इतना हो जाएगा, तो हम राशि निकाल लेंगे। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो 4300 रुपये में अगर 1 साल रुपये 172 रुपये मिलते हैं, 4300 रुपये पे 1 साल में 172 रुपये मिलते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? आप कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 172 4300 का कितना परसेंट है, 4%। यानी रेट कितनी हो जाएगी, 4%। अब रेट आ गई 4%। कहा गया है कि इसी ब्याज दर पे, यहाँ पे देखिए, इसी ब्याज दर पे 5 वर्ष में कौन सी राशि बढ़ के इतना हो जाएगी। एक चीज़ बताइए, अगर 1 साल में ब्याज 4% मिलता है तो 5 वर्ष में कितना मिलता होगा, 20%। 5 साल में कितना मिलता होगा, 20%। इट मीन्स कि जो राशि 100 रही होगी वो अब 20% ब्याज के साथ कितनी हो गई होगी, 120%। तो आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया कि किस राशि का 120% 10,104 के बराबर है। यानी राशि अगर आपकी x होती तो x का 120%, यानी x का 6/5 आपको दिया गया 10,104, तो आपसे पूछा गया x, तो आप काट दीजिए। तो 6 × 6 4 41, 6 × 6 36, 6 × 36 5 50, 6 × 8 48, 6 × 4 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1684 × 5, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 8420 रुपये। 8420। x हमने माना क्या था, वो राशि जो 5 वर्ष में बढ़ के 10,104 हो जाएगी। समझ में आ गया? तो एकदम बेसिक से हमने करा और आसानी से कर लिया। अब देखो, अगर वैसे एग्जाम में करना होता तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है 4300 रुपये 4644 हो गए 2 साल में, यानी कि 344 रुपये 1 साल, मतलब 344 रुपये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 172 रुपये। आपको पता चल गया यहाँ से रेट परसेंट, यानी रेट आ गया 4%। अब अगर रेट 4% है तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, 20%। यानी कोई राशि पे अगर 20% ब्याज मिलता है तो वो 120% हो जाएगी। यानी राशि का 120%, यक्स का 120% आपको दिया गया था 10,104,
यानी 6/5 दिया गया था इतना, तो यहाँ से आप सॉल्व करते तो वही पिछला क्वेश्चन बन जाता। तो आपको बस समझाने के लिए मैं इतना लेंदी जा रहा हूँ, अदरवाइज आप इतने शॉर्ट अप्रोच में 3 लाइन में कर सकते थे। ठीक है, कहा गया कि 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% की दर से 1200 रुपये है। 3 साल में आपको दिया गया है कि 1200 रुपये आपको क्या मिलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मिलते हैं। 3 साल में 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, यानी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, और आपको दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यानी किसी राशि पे, यानी अगर हमारी राशि पी होती तो पी पे अगर 5% की दर से 1 साल का ब्याज दिया गया है, तो आप कहेंगे P इंटू 5/100 बराबर आपको दिया गया है 400, यानी P बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, P बराबर हो जाएगा 5 से कटेगा 80, यानी P बराबर हो जाएगा 8000, यानी हमारी राशि हो जाएगी 8000। यानी 8000 रुपये पे 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1200। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी 8000 रुपये पे कितने, 3 वर्ष के लिए 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है नेट अमाउंट क्या होता है, नेट अमाउंट होता है प्रिंसिपल, यानी ये P है, ये आपका N है, ये R है। तो आपको पता है A बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर N। और अगर हम इसमें से मूलधन घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपसे यही पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो P कॉमन ले लीजिए, यानी 8000 तो कॉमन आ गया। ठीक है, 8000 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आपका बचेगा कितना, 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100 यानी 1 प्लस 5/100, यानी 1 प्लस 1/20, और 1 प्लस 1/20 कितना होता है, 21/20 के पावर 3 माइनस 1। अब आपको पता चल गया यहाँ से कि ये हो गया 8000 गुणे 21 का क्यूब 9261 माइनस 20 का क्यूब 8000 बटे 20 का क्यूब 8000। तो 8000 कट गया, 9261 माइनस 8000 यानी 1261 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। समझ आ गया। या आप अगर ऐसे ना करना चाहते तो आपको प्रिंसिपल पता चल गया था 8000 ना। अब देखो अगर आपको प्रिंसिपल पता चल गया 8000, तो आपको पता है कि अगर हम बात करें कि 3 साल के लिए साधारण ब्याज की बात करें तो आप कहेंगे जी साधारण ब्याज, या आप 8000 से ना जाना चाहें तो ऐसे भी जा सकते हैं। देखो ऐसे देखो, कहा गया कि 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, यानी 400 रुपये। आपको पता है साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यानी 400 400 400। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है, पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिला होगा, यानी दूसरे साल, पहले साल तो 400 रुपये केवल ब्याज मिला होगा, लेकिन दूसरे साल 400 तो मिला ही मिला होगा, और प्लस इस 400 पे भी 5% की दर से ब्याज मिल गया होगा। यानी इस 400 का 5% कितना हो जाएगा, 20। यानी कि दूसरे साल कितना ब्याज मिला होगा, 420 रुपये। यानी दूसरे साल का आपको ब्याज पता चल गया 420 रुपये। अब तीसरे साल की अगर हम बात करें तो तीसरे साल आपका कितना ब्याज मिला होगा, आपको पता है कि 400 तो मिला ही मिला होगा, और प्लस जो पीछे के 2 वर्षों पे जो ब्याज मिला है, यानी ये 400 और ये 20, यानी कि आपका कितना मिला है, 400 प्लस 400 800 और 20 820। यानी कि जो ये पीछे के 2 सालों पे ब्याज मिले हैं, इसका भी 5% मिलेगा। 5% बोले तो 1/20, यानी कि 41 रुपये और मिलेगा। समझ रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ब्याज पे ब्याज होता है। तो दूसरे साल के अंत में पहले साल के ब्याज पे ब्याज, और दूसरे साल के अंत में मतलब जब तीसरे साल का मिलेगा तब क्या होगा, तीसरे साल के अंत में आपको पता है पहले साल के ब्याज पे ब्याज, दूसरे साल के ब्याज पे ब्याज, और जो पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिला था यानी इस 20 रुपये, इस पे भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 41 रुपये और मिल गया। तो आपको ओवरऑल कितना ब्याज मिला, आपको यहाँ पे दिख रहा है 400 400 400 20 और 41, यानी 1200 और 20 और 41 61, तो 1261 रुपये मिल गए। समझ आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मूलधन से भी जा सकते थे, 8000 जब आपको पता चल गया था तो ऐसे भी कर सकते हैं। कहा गया कि 2 सही 1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पे ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए होता है, तो वो धनराशि कितनी है। देखो प्रिंसिपल कुछ भी हो, आपको रेट दिया गया है 10%, रेट दिया गया है 10%, आपसे प्रिंसिपल ही पूछा गया। ठीक है, आपको समय दिया गया है 1/3 ईयर्स, एंड CI आपको दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन्ड है 1201.6 रुपीज़। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल P होता
ठीक है, प्रिंसिपल पी होता तो आपको पता है कि मिश्र धन कितना हो जाता है, आपको पता है वर्ष दिए गए हैं 2 सही 1/3, यानी 2 सालों के लिए तो 10% मिलेगा। 2 सालों के लिए आपको पता है कितना मिलेगा, 10% की दर से। और 1/3 साल जो है उसके लिए रेट को ही 1/3 कर दीजिए, यानी कि 1/3 साल को अगर हम रेट को 1/3 कर दें तो हम कह सकते हैं एक टर्म, मतलब एक टर्म और बनेगा, यानी हम कह सकते हैं 1 प्लस 1/3 साल के लिए ब्याज दर कितनी हो जाएगी, अगर एक साल के लिए 10% है तो 1/3 साल के लिए हो जाएगी 10/3, यानी आर हो गया और इंटू 100 यानी कि 10/300। अरे 1 + r/100 होता है, आर की वैल्यू 10/3 और बटे 100 यानी 10/300 हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया आपका टोटल अमाउंट, और इसमें से पी घटा दीजिए यानी मूलधन घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा ब्याज जो कि दिया गया 1201 रुपये 6 पैसे। ठीक है, पी आप कॉमन ले लीजिए, पी कॉमन लेने के बाद ये लिखा है 11/10 का स्क्वायर यानी 121/100 इंटू ये कितना लिखा है 310/300 यानी 31/30 -1 पी कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया 1201.6। ठीक है, अब देखो 121 में 31 का गुणा करने के लिए 120 में 30 से गुणा करो, 3600 हो गया, यानी 120 + 1 लिखा है इधर और 30 + 1 लिखा है इधर, गुणा कर दो तो 120 3600 और प्लस ये 3750, ये 3751 हो गया, 3751 और माइनस ये कितना घटाना है इसमें से, 3751 हुआ है, एक बार गुणा कर लीजिएगा या आप ऐसे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, हटाइए ये सब। देखिए 31 91 में 31, 31 दूना 62 और 3 65, 31 91 में 31 और 6 37 -3000/3000। ठीक है, बराबर 1201.6। तो ये आप घटाएंगे तो 751 आ जाएगा, और 751 यानी कि आपका कटेगा किस, यानी कि ये हो गया P × 751/3000 बराबर आपका हो जाएगा 1201.6। 1.6 से काटिए, 1.6 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, या 1.6 से ना काटिए, हाँ 1.6 से ही काटिए तो 16 7 112 और ये आपका हो गया 8 16 85 51, यानी कि आपका हो गया कितना 751, यानी कि 751 इधर कटेगा तो इधर कितना दे देगा 1.6। अब 1.6 में 3000 का गुणा होगा, यानी पी बराबर कितना हो जाएगा 3000 × 1.6 यानी कि 4800। पी बराबर कितना आ जाएगा 4800, आप काट के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो पी बराबर कितना हो गया 4800। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेसिक मेथड से, क्या कि अगर 10%, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, और जो 1/3 साल है इसके लिए 10/3% होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी गई यानी इस पे भी 10% मिला होगा, यानी 1% और मिल गया होगा। फिर जब ये 1/3 वर्ष की बात हुई होगी तो 1/3 वर्ष के लिए इस पे भी और इस पे भी ब्याज मिला होगा, यानी इस 21% का 10/3% और ब्याज मिला होगा, यानी हम कह सकते हैं 21 का 10/3% यानी 1/30, यानी टोटल आपको 7/10% और ब्याज मिला होगा। यानी आपको टोटल ब्याज कितना मिला ओवरऑल, अरे देखो 10% पहले साल, 10% दूसरे, और 10/3% 1/3 सालों के लिए, और अगले साल यानी कि पहले साल के अंत में इतना ब्याज, दूसरे साल के अंत में इस ब्याज पे भी ब्याज मिला होगा, यानी 1% और जो 1/3 साल है वो इन तीनों पे ब्याज मिला होगा, जो कि आपका हो गया इसका 10/3% यानी 21 का 10/3% यानी 21 का 1/30 यानी 7/10%। तो आपको ओवरऑल ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे 10 + 10 + 1 यानी 21% प्लस 10/3% प्लस 7/10%, इतना ओवरऑल ब्याज मिला। अब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 751/10 कितना, हाँ 751.10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, 751/30 आ जाएगा, यानी आपको ब्याज कुल कितना मिला 751/30%। और अगर किसी राशि का 751/30% इतने के बराबर है तो राशि कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी 4800। क्यों, क्योंकि 751 ये कट के इससे कितना दे देगा 1.6, यानी किसी राशि का 1/6/30% अगर कितना है, हम कह सकते हैं 1/30% अगर 1.6 है तो आप कहेंगे राशि कितनी हो जाएगी 4800। समझ में आ गया। तो आपको बेसिकली समझना क्या था कि
आपको ये पता होना चाहिए कि पहले साल कितना मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा, 1/3 साल में कितना मिलेगा, और जो ये ब्याज होगा ओवरऑल तीसरे, जब ये इस टर्म के लिए बात हो रही होगी तो इस पे 10/3% ही मिलेगा ब्याज। ठीक है, समझ लीजिएगा कि एक साल और है जिसकी मतलब जिसकी ब्याज दर 10/3% दी गई, ये समझ लीजिएगा 1/3 वर्ष समझें, या हम ये समझें 1/3 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर, या हम समझे 10/3% ब्याज दर एक वर्ष के लिए, बात बराबर ही है। ठीक है, देखो ऐसा प्रश्न आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। कहा कि 12,000 रुपये पर 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। 1 रुपये तक आपको सही बताना है। अब देखो ऐसा प्रश्न करने को हम बेसिक से भी कर सकते हैं, ईजी अप्रोच होगी, लेकिन आप अगर वैसे जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है कि CI बराबर क्या होता है, आप कहेंगे CI बराबर होता है, P कॉमन ले लेते हैं, 12,000 बचता है, इंटू 1 + R/, यानी 2 साल के लिए तो 8% मिला होगा, 2 इंटीजर में है तो 2 साल के लिए 8%, यानी 1 + 8/100⁻², और इंटू बचेगा क्या, आप कहेंगे बचेगा 5/8 साल के लिए। अब आपको पता है 1 साल के लिए ब्याज दर अगर 8% है तो 5/8 साल के लिए कितना हो जाएगा 5%, यानी एक बार 1 + 5/100 भी लगा दो, और इसमें से 12,000 घटाओगे, 12,000 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1, बस सॉल्व कर लेना है इसी को, तो आपका हो जाएगा 12,000, और इधर क्या बचेगा 1 + 8/100, यानी कि 27/25 का स्क्वायर, यानी 729/625, और इंटू ये कितना हो जाएगा, अरे 1 + 5/100 यानी 21/20, तो -1, इसी को सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी कर पाएँ, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000, 729 × 21, 21 9 189, और कितना हो जाएगा 18, 21 दूना 42, और 18 60, हासिल है 21 7 147, 6 153, और माइनस ये कितना हो जाएगा 0 2 5 10, यानी 1250। ठीक है, और बटे 1250 के बाद 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से कटा 24, 5 से कटा 25, यानी इधर बचा है 24/25। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है थोड़ी लेकिन करना पड़ेगा। क्या करोगे 24/25 इंटू ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2809, 2809 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो आप ऐसे देखो, अगर 24 में 25, या एक काम करो 2810 इसको मान लो। ठीक है, 2810 मानोगे, 5 से काटोगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, ठीक है, 5 दूनी 10, 562 बचा, 5 से फिर काट दो, 5 से काटोगे तो ये 113 के आसपास हो जाएगा। अब ये याद रखना कि बढ़ाया है आपने, 113 नहीं 112 ही रखिएगा, तो 2 चौको 8, 2798, यानी 8 के नज़दीक यूनिट डिजिट होगी तो 7 यूनिट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो आपको यहाँ पे सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखो अच्छा प्रश्न है, कहा गया किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पे एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कहा गया कि एक बार रेट को क्या किया गया है ईयरली रखा गया, और एक बार रेट को हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली इम्प्लीमेंट किया जाता है एक बार ईयरली, और एक ही साल का अंतर पूछा गया। अब आपको पता है एक साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें एक साल जब बात किया गया है तो एक साल वाला समझ लीजिए सिंपल इंटरेस्ट है, और जब हाफ ईयरली किया जाएगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी आप कह सकते हैं कि अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज या 5% छमाही साधारण ब्याज, कौन सा ज़्यादा होगा, आप कहेंगे दोनों बराबर होगा। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, कह सकते हैं 2 छमाही के लिए सिंपल इंटरेस्ट और 2 छमाही के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आपसे अंतर पूछा गया। आपको दिया क्या गया है, प्रिंसिपल निकालने को कहा है, रेट पता है 10% ईयरली यानी 5% हाफ ईयरली है, हमारी जो रेट है वो 5% है, और आपको दिया गया जो डिफरेंस है वो कितना है 88.80 रुपीज़। और आपको पता है कि 2 टर्म के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होता है, P × R/100 का होल स्क्वायर, यानी कि 5/100 का होल स्क्वायर, ये बराबर दिया गया 88.8। ठीक है, यानी कि P बराबर हो जाएगा 88.8 गुणे ये कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा 20, और 20 का स्क्वायर 400, 400 का इधर गुणा हो जाएगा यानी 400, एक जीरो हटा, एक और पॉइंट हट गया। अब 40 से गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 5920। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32 और 3 कितना हो गया
अच्छा हाँ ठीक है, तो आप पहले राशि निकालेंगे, तो राशि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 अठे 32, 4 अठे 32 3 35, 4 अठे 32 3 35, यानी 35,52,0 इतना रुपया तो आपका आ गया प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अगर 35,52,0 आ गया तो आपको पता है कि पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आप कहेंगे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 35,520 रुपये अगर मूलधन है तो इस पर कितने वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया, 1/2/3 वर्ष का। अब एक चीज़ पता है आपको कि अगर एक वर्ष का ब्याज दर 10% है तो 1/2/3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 50/3%, यानी इसका 50/3% पूछा गया। 50/3% कितना होता है, 50/3% कितना होता है, आप कहेंगे 50/300 के बराबर होता है, यानी 1/6वां हिस्सा पूछा गया। तो काट दीजिए, 6×5 = 30, 5 × 55, 6×9 = 54, 6×2 = 12, 0, तो 5920 रुपये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया। तो आपको ये फार्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए, P/R/100 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपने निकाला P 35,520 आ गया, और उसी का 50/3% निकाल देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर दो टर्म के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स या 2 टर्म्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 टर्म्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का होल स्क्वायर। समझ आ गया। बेसिक है, थोड़ा लंबा होगा प्रोसेस, लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 की राशि ब्याज को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9261 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दोगुनी दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि 10% अगर ब्याज की दर वार्षिक हो तो कोई राशि छमाही आधार पे, मतलब जब संयोजित की जाती है, 8,000 की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है और कुछ समय में 9261 हो जाती है। आपने अभी देखा था मेरे भाई कि 8,000 रुपये की राशि अगर 10% साधारण ब्याज की दर वार्षिक है या चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक यानी रिक्वायर्ड रेट कितना हो जाएगा, 5%। और आपको पता है कि अगर 8,000 से, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, 8,000 से 9261 होना है तो 3 टर्म्स लगते हैं, यानी n की वैल्यू 3 होनी चाहिए अगर रेट कितना है, 5%। क्योंकि देखिए ये किसका क्यूब है, 20 का क्यूब, ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब। और आपको पता है कि 20 से 21 अगर हो जा रहा है यानी 5% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है कितने में, 3 में, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3। आपको पता है कि 3 छमाही में ये बदला होगा, 3 छमाही में 8,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे 9261 हो गई होगी, यानी n बराबर आपको पता चल गया 3। आप कहा गया उसी धनराशि पे पूर्व की ब्याज दर की दोगुनी दर से, यानी कि रेट अभी कितना हो गया, 20% हो गया, ठीक है। उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यानी आपको दिया गया r बराबर 20% अगर हो तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि ब्याज कितना मिलेगा। अब आप एक चीज़ बताओ मेरे भाई, हाँ अब देखो, आपसे कहा गया कि 8,000 रुपये की राशि है, ब्याज कितना हो गया है, 20%, यानी कि 1 + R/100 यानी कि 20/100 यानी 1/5। ओके, पावर कितना लगाना है, कितना लगाना है पावर। आप कहेंगे वर्ष तो समान दिया गया है ना, लेकिन आप रेट जब वार्षिक ले रहे हो तो यहाँ पे n बराबर 3 रख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ब्याज अगर वार्षिक ले रहे हो तो एक बार तो ये आएगा, ठीक है, ब्याज अगर वार्षिक ले रहे हो तो एक बार तो ये आएगा और आधे साल के लिए 10% ब्याज दर हो जाएगी, यानी 1 + 1/10 हो जाएगा। यानी आपको पता है कि अरे देखो 3/2 ईयर तो था, तो एक ईयर के लिए तो आपका पूरा 20% मिलेगा और बाकी बचेगा 1/2 ईयर, उसके लिए 10% मिलेगा अगर ब्याज दर वार्षिक ब्याज दर 20% हो तो ये हो गया 8,000 गुणे 6/5 और गुणे ये कितना हो गया 11/10। तो 5 से काटेंगे तो ये 10 से 1 0 कट गया, 5 से कटा 160 हो गया। अब 160 गुणे 6 ये आपका हो गया 960 और 960 में 11 से गुणा कर दीजिए तो हो गया 11 छक्का 66 और 11 नवा 99 6 105, यानी 10,560 हो जा रही है 8,000 की राशि। 8,000 की राशि अगर 10,560 हो जाए तो कितना ब्याज दर होगी, मतलब ब्याज कितना मिला होगा, 2560। ऐसे भी कर सकते हैं या आप बेसिक से कर सकते थे। कैसे कि अगर ब्याज दर 20% हो गई तो आपको पता है 8,000 एक साल के लिए ब्याज कितना मिला होगा, एक साल के लिए 1,600 रुपये ब्याज मिल गया।
ठीक है। और आधे साल के लिए इस पर 10% मिला होगा, यानी 800 और मिल गया। लेकिन आपको पता है कि आधे साल के लिए इस वाले ब्याज पे भी ब्याज मिला होगा। तो आधे साल के लिए अगर इस वाले 1600 पे भी ब्याज मिला होगा, आपको पता है रेट कितना था 20%, तो आधे साल के लिए रेट कितना हो जाएगा 10%, यानी इसका 10% और मिला होगा। तो 1600 का 10% 160 और मिल गया, यानी आपको कुल ब्याज कितना मिला 1600, 800 और 160। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2560। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कहा गया एक निश्चित राशि पर 16 की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 रुपये है। उस राशि का उसी दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपको कितने वर्ष के लिए दिया गया 3 वर्ष के लिए। ब्याज दर क्या दी गई है 50/3% दिया गया है, यानी रेट दिया गया है आपको 50/3%, ठीक है। और आपको 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। आपको पता है कि अगर मूलधन P होता तो नेट अमाउंट कितना हो जाता है P × 1 + R/100, यानी 1/6 की पावर कितना 3। ये तो आपका नेट अमाउंट हो जाता है, इसमें से P घटा लीजिए, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है जो कि दिया गया है 6350, यानी P × 7/6 का होल क्यूब, यानी कि 343/216 - 1, यानी 343 - 216/216। P कॉमन ले लीजिए, बात बराबर हो गई, ये हो गया 635 जीरो। अब 343 में से 216 घटाओगे तो कितना बचेगा 127, 127 पंजे, यानी ये 50 हो गया। तो यहाँ से P बराबर कितना हो जाएगा 10,800, यानी आपका मूलधन हो गया 10,800। अब आपसे पूछा क्या गया है कि 10,800 पे उसी ब्याज दर से यानी कि रेट 50/3% ही रखनी है। आपको समय दिया गया है 5 सही 2/3 वर्ष, यानी कि 3 × 5 = 15, 2 17/3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन 10,800 गुणे दर 50/3 गुणे समय 17/3 और बटे 100 करेंगे, ये जीरो कट गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 × 3 = 9, ये कटा 12 हो गया, 12 × 50 तो ये आपका हो गया 600, 600 × 17 यानी 17 छक्का 102, तो 102 के बाद 2 जीरो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया पहला वाला, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें, चलो देख लेते हैं। कहा गया कि ए और बी ने मिलकर 7% की ब्याज दर पर 51,750 रुपये की राशि उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से ऋण का निपटारा करने के लिए लगाया गया कि ए ने 3 साल के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितनी बी द्वारा 4 साल बाद भुगतान किया गया। कहा गया ए द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। देखो दोनों लोगों ने मिलकर 51,750 की राशि ली, ठीक है। यानी कि अगर एक ने ए ली तो दूसरे ने 51,750 - ए ली होगी, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि जो 3 साल बाद ए देता है, यानी मान लो ए इतना लेता है बी इतना लेता है, तो कहा गया है आपसे कि 3 साल बाद ए जो 3 साल बाद कुल राशि लौटाता है, ठीक है, उतनी ही राशि बी को लौटाना पड़ता है अगर बी 4 वर्षों बाद लौटाता है। तो आपसे कहा गया ए द्वारा उधार ली गई राशि क्या, किस पे लिया गया है, यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्लियरली मेंशन है, यानी ए पे 7% की दर से 3 वर्ष में जो मतलब नेट अमाउंट बनता है वही 51,750 पे 4 वर्ष में 7% पे बनता है नेट अमाउंट। यानी हम कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल आपका ये हो, रेट ये हो, समय ये हो, तो आपका नेट अमाउंट कितना हो जाएगा ए × 1 + R 1 + 7/100 3। और अगर ये और ये वाली राशि बराबर हो रही हैं, यानी ये बराबर हो जाएगा इधर अमाउंट 51,750 - ए × 1 + R 7/100 कितने वर्षों में 4 वर्षों में। समझ आ रहा है ना। देखो कहा गया 3 वर्ष में ए राशि अगर इसने ली थी 7% की दर से 3 वर्ष बाद लौटाएगा तो इतनी राशि लौटाएगा चक्रवृद्धि ब्याज पे। ऐसे ही ये ले रहा है तो इतना रुपया ले रहा है 4 वर्ष के लिए 7% की दर पे, तो ये इतना लौटाएगा। कहा गया दोनों समान राशि लौटाते। अब देखिए इससे इसकी पावर कट जाएगी, यानी आपको क्या मिल गया यहाँ से ए बटे 51,750 - ए बराबर आपको मिल गया 107/100। 107/100 यानी कि ए ने 107 हिस्सा अगर लिया तो बी ने 100 हिस्सा लिया। अब आपसे ए द्वारा मतलब ली गई राशि पूछी गई है, तो ए ने कितना लिया है 107 हिस्सा आउट ऑफ 107 और 100 जोड़ दीजिए 207, और कुल राशि कितनी थी आपकी 51,750, यानी इसका 51,750 का 107 हिस्सा आउट ऑफ 207 लेते हैं। तो 207 से अगर आप काटेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 250 मेरे ख्याल से। अब 250 आ जाएगा तो 250 का 107 में गुणा करेंगे तो ये 26,750 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि
ए राशि, ए ने मान लो ए राशि ली तो 7% की दर से 3 वर्ष में जो नेट अमाउंट बनेगा वही 51,750 का 4 वर्ष में 7% की दर से नेट अमाउंट बनेगा। यहाँ से आपने सॉल्व किया तो ए और 51,750 माइनस ए का अनुपात आ गया 107 और 100, यानी कि ए अगर मतलब ए द्वारा ली गई राशि जो स्मॉल ए है वो अगर 107 है तो बी द्वारा ली गई राशि कितनी है 100। अब आपको अनुपात पता चल गया, यानी ए की राशि कितनी है 107 आउट ऑफ 207। कुल राशि अगर 207 हो तो ए को मिलता है 107, लेकिन कुल राशि 51,750 है तो ए को कितना मिलता है 107/207 ऑफ 51,750, तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपको ऐसे भी पता चल गया कि 107 207 के आधे से ज़्यादा, यानी इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 51,750 से के आधे से ज़्यादा होगी, यानी 25,000 से तो ज़्यादा होगी, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचेगा। ठीक है, 25,650 भी नहीं होगा, मतलब आपको पता है कितना हो जाएगा, यहाँ से समझ लीजिए लगभग 52,000 है तो 52,000 तो 26,000 के करीब हो जाएगा ना। अगले प्रश्न पे चलें, चलो देख लेते हैं। कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज पे एक निश्चित राशि 3 साल में 66,550 और 4 साल में इतनी हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। अब देखिए 3 साल बाद राशि इतनी दी गई है, 4 साल बाद राशि इतनी दी गई है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कहूं कि प्रिंसिपल पी था, रेट आर था, तो 3 साल में राशि कितनी बनी होगी पी इंटू 1 + r/100 के पावर 3, ये बराबर कितना दिया गया 66,550। और अगर मैं कहूँ 4 साल में तो 4 साल में आपका कितना हो गया होगा पी राशि 1 + r/100 के पावर 4, पी इंटू 1 + r/100 के पावर, ये कितना दिया गया है 73,205। अब मैं अगर आपसे डायरेक्टली कहूँ कि 3 साल के अंत में जो राशि होगी वो चौथे साल के लिए मूलधन बनी होगी तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यहाँ पे अगर हम p इंटू 1 + r/100 के पावर 4 को p इंटू 1 + r/100 का होल क्यूब इंटू 1 + r/100 लिखें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और इसकी वैल्यू रख दीजिए, यानी हो गया 66,550, यानी 66,550 पे r% की दर से 1 साल का जो राशि बन के आती है वो कितना आती है 73,250, यानी कि हम कह सकते हैं कि 66,550 रुपये 1 साल में अगर 73,205 रुपये होते हैं तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, आप कहेंगे घटा दीजिए तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 66,655 रुपये, यानी 66,550 रुपये पे 1 साल का ब्याज 66,655 रुपये मिलता है, यानी रेट कितना है 10%। ऐसे भी कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते थे कि 3 साल के अंत में जो राशि बनेगी वो चौथे साल के लिए मूलधन, चौथे साल के लिए मूलधन इतना है, मिश्रधन इतना है, तो ब्याज कितना मिलता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है, आप कहेंगे जी 66,655। कैसे मिला 73,205 में से इसको घटा ली, और अगर 66,550 पे 66,655 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। गॉट इट। चलो, कहा गया कि जब वार्षिक और छमाही में ब्याज का भुगतान किया जाता है तो 1 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष पे 7,800 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। अब वही क्वेश्चन बन गया कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1 साल के लिए दिया जाए तो हम कह सकते हैं साधारण ब्याज, और अगर हाफ ईयरली किया जाए तो हम कह सकते हैं कि देखो आपसे पूछा गया SI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, अगर ईयरली इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली 2 टर्म के लिए हो जाएगा। और हम सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए को क्या लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, चाहे सिंपल इंटरेस्ट में हम कहें 10% वार्षिक और चाहे कहें 5% अर्धवार्षिक, बात बराबर है, तो हम कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 टर्म का सिंपल इंटरेस्ट के 2 टर्म से डिफरेंस पूछा गया, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया गया है इतना, रेट दिया गया है 8% वार्षिक, तो यानी रेट बराबर हो जाएगा 4%। तो आपको पता है इंटरेस्ट मतलब वो डिफरेंस क्या होता है P इंटू r/100 के पावर 2, तो पुट कर दीजिए P 7,800 गुणे 4/100, यानी कि 1/25 गुणे 1/25, तो इस 25 से काटोगे तो ये 4 दे देगा। आप सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया 4 गुणे 78, यानी 4 8 32, 4 7 28, 3 31, और इसमें 25 से भाग करेंगे तो 25 × 9 25, 6 62, 25 दूना 50, अब आपका 12 दशमलव समथिंग आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 12, 120, 25 चौको 100, ये आपका हो जाएगा 100, यहाँ पे बचेगा 200, 25 8 200, तो आपको 12.48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहा गया कि किसी धनराशि पे यानी द रेट ऑफ सिंपल
interest on a sum of money is 5% per annum for the first 4 years, 8% per annum for the next 3 years and 10% per annum for the period beyond 7 years। यानी beyond 7 years के बाद कितना रुपया देना पड़ता है? 10%। यानी पहले 4 वर्ष के लिए 5% ब्याज लगेगा, अगले 3 वर्ष के लिए 8% ब्याज लगेगा और 7 साल से अधिक आप जितने भी साल के लिए रखेंगे उतने साल पे 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगने वाला है, साधारण ब्याज। क्योंकि यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज इतना है तो वो धनराशि कितना है? देखो, अगर 10 साल के लिए कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आपको पता है पहले 4 साल के लिए ब्याज दर क्या है, अगले 3 साल के लिए ब्याज दर क्या है। अब 4 3 7 साल हो गया और 7 साल हो गया। अब 7 साल के बाद हमें 10 साल का निकालना है, तो 10 साल का मतलब कि 3 साल अभी और बचा है। आपको पता है कि पहले 4 साल के लिए ब्याज दर है 5% प्रतिवर्ष, यानी इस 4 साल में 20% इधर ब्याज मिल गया। अगले 3 साल के लिए 8% है, 8% प्रतिवर्ष, यानी कि 3 साल में 24% ब्याज इधर मिल गया। और अब आपके पास 4 3 7 साल हो गया, 3 साल और बचा हुआ है। और आपको पता है 7 साल के बाद, यानी 7 साल यहाँ तक हो चुका है, 7 साल के बाद आपको 10% ब्याज दर मिलती है। यानी 3 वर्ष जो ये 7 साल के बाद वाले हैं इस पर 10% ब्याज दर मिलेगी, यानी 3 धामा 30%। यानी आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 20, 24 और 30, यानी 74% इंटरेस्ट मिला, जो कि आपको दिया गया 7850। किसी राशि का 74% अगर कितना है 1850 है तो आप कहेंगे 37 दूना 74, 37 से कटेगा 50, 37 से 2 से काटेंगे 25, यानी 1% अगर 25 के बराबर है अगर किसी राशि का तो राशि कितनी होगी? आप कहेंगे 2500। गॉट इट? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये उधार लिए, भोला ने चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि उधार ली। 2 साल के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ा, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल के लिए अंतर पूछा गया। आपको दिया क्या गया है? प्रिंसिपल। आपको दिया गया है अंतर, आपसे पूछा गया रेट। फार्मूला कौन सा लगेगा? P/R/100 का होल स्क्वायर बराबर जो डिफरेंस दिया गया 160। अब आपको निकालना है R, तो सॉल्व करिएगा, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है? ये आपको खुद सॉल्व करना है। कहा गया कि 2 साल के अंत में 50,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज इतना रुपये। अब अगर 50,000 पे 2 साल में साधारण ब्याज मिलता है 4,000, तो 1 साल में मिलता होगा 2,000। यानी 50,000 पे अगर 2,000 ब्याज मिलता है, हम कह सकते हैं 4% ब्याज दर हो गई। तो कहा गया समान अवधि के लिए समान दर पर उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखो, आपको पता है कि 1 साल में साधारण ब्याज मिलता है 2,000, यानी अगर साधारण ब्याज होता तो 2,000 पहले साल मिलता और 2,000 दूसरे साल भी मिलता। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा कितना? 4%। तो 2,000 का 4% 80 रुपये, यानी आपको कुल इंटरेस्ट कितना मिला? 2,000 प्लस 2,000 प्लस 80, यानी कितना हो गया? 4,080 रुपये। बात बराबर? कहा गया है कि ए मैन लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, ठीक है, 1,250 रुपीज़ इन 1 ईयर and to 1,458 rupees in 3 years at a certain rate percentage per annum. What is the simple interest on the same sum for 5 to by 3 years? 1 मिनट, 5 to by 3 years नहीं होगा, 5 to by 5 years यहाँ कर लीजिएगा, 5 to by 5 years यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है? कहा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार ली जाती है जो 1 वर्ष में 1,250 हो जाती है और 3 वर्ष में 1,458 हो जाती है। अगर उसी ब्याज दर पे उतनी ही राशि का 5 सही 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, आपको पता है कि अगर अमाउंट P होता तो 1 साल के अंत में, यानी P/1 + R/100 बराबर कितना हो जाता? 1,250। और अगर मैं बात करूँ कि 3 साल में कितना हो जाता, तो P/1 + R/100 का होल क्यूब, ये कितना हो जाता? आप कहते हैं जी ये 1,458 हो जाता, क्योंकि 3 साल के अंत में 1,458 और पहले साल के अंत में इतना। अब डिवाइड कर दो आप, तो किससे डिवाइड करो? इसमें इससे डिवाइड करो, यानी हमारा यहाँ से हो जाएगा 1 + R/100 का होल स्क्वायर बराबर 729/625 हो गया। 2 से काट दिया हमने, यानी ये 27/25 का होल स्क्वायर लिखा है। यानी हमारी राशि ब्याज दर पे 25 अगर थी तो 27 हो गई। 25 से कितना बढ़ी? 2 25 का कितना परसेंट है? 8%, यानी रेट तो आ गया 8%। अब रेट अगर 8% आ गया तो आप मूलधन निकाल लो। तो मूलधन के लिए यहाँ क्लिक कर दो, तो R बराबर 8 रख दो। 1 + R/100 हमारे यहाँ से कितना आया? 27/25, यानी P बराबर आया है 1,250 × 25/27।
अब आपसे पूछा गया है, आपको पता चल गया P, आपको पता है R, आपको पता है T, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P यानी कि 1250 गुणे 25/27 और गुणे R 8 गुणे T 5×5 = 25 2 27/5 और बटे 100। ठीक है, 27 से 27 कट गया, 5 से 1 कट गया, 5 हो गया, 5 से 1 कटा 20 हो गया, 8 और 0 80 हो गया, 20 चौको 80 हो गया, 125 चौको 500। आपका आंसर आ गया 500। तो आपको कई बार ये समझना होगा कि 27/25 का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो 25 से अगर कोई धनराशि 27 हो रही है यानी 25 से 2 बढ़ रही है तो 2 25 का कितना परसेंट है 8%। तो रेट कितना हो गया 8%। समझ आ गया। चलो, कहा गया है कि when two equal money are deposited for 5 years and 3 years at the rate of 7% and 9% per annum respectively and the difference of their simple interest is 475 rupees, then find the deposited amount। यानी कि जब दो समान धन 5 साल के लिए 7% की दर पे और 3 साल के लिए 9% की दर पे डिपॉजिट किए जाते हैं तो उनका जो ब्याज मिलता है, अब एक चीज़ बताओ, अगर 7% ब्याज दर होगी तो 5 वर्ष में कितना मिला होगा 35%, और अगर 3 साल में 9% की दर से पूछा जाए तो 27% मिला होगा। आपका जो भी ब्याज का अंतर आएगा वो 25% माइनस 27% यानी 8% आएगा। और ये 8% बराबर दिया गया आपको कितना, आप कहेंगे जी 8% बराबर दिया गया है 475 रुपये। ठीक है, यानी किसी भी राशि का 8% अगर 475 रुपये है तो आपसे पूछा गया कि जमा राशि का पता लगाइए, यानी कि 8% अगर 475 है तो x की वैल्यू पूछी गई है, यानी जिसका 8% 475 है तो आपसे पूछा गया 100% कितना होगा। अब 100% अगर पूछा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 475 गुणे 12.5 यानी 475 गुणे 25/2। तो आप 25 से गुणा करिए, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175 और कितना बचा था 87, 25 चौको 100, 18 118 और 2 से भाग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, लगभग हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 9 18, 37.5 5937.5। तो कितनी राशि जमा करी गई थी ये आपको पता चल गया 5937.5। यानी 5 वर्ष के लिए अगर 7% ब्याज दर होगी तो 35% ब्याज मिलेगा, और 3 साल के लिए अगर 9% ब्याज दर होगी तो 3वां 27% मिलेगा। ब्याज दर का अंतर कहा गया, उनके साधारण ब्याज का अंतर, यानी 8% दिया गया था 475, 100% पूछा गया था। समझ में आ गया। कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम इज 6750 रुपीज़। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट राउंडेड ऑफ ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड कंपाउंडेड एनुअली इज क्लोजेस्ट टू। आपसे कहा गया 3 वर्ष में साधारण ब्याज मिलता है 6750। अगर 3 साल में साधारण ब्याज 6750 मिलता है तो 1 साल का साधारण ब्याज 2250 रुपये होगा। 2250 पहले, 2250 दूसरे, 2250 तीसरे साल के। अब आपसे कहा गया कि 6% ब्याज दर है, तो जब दूसरे साल, पहले साल तो यही 2250 ही मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए बराबर हो जाएगा अगर मतलब जो रेट लग रहा है वो एनुअली लग रहा है, यानी कि इस पर 6% दूसरे साल के अंत में लगा होगा, यानी 2250 का 6% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी कितना हो जाएगा 135, यानी 135 रुपये आपको और मिल गए होंगे। समझ रहे हो, यानी 135 रुपये और मिल गए होंगे। अब आपको इसके अगले साल इस पे प्लस इस पे प्लस इस पे सब पे ब्याज मिला होगा, यानी 4500 और 135 4635 पे 6% ब्याज मिला होगा, यानी आप कहेंगे 4635 पे 6%, यानी 4635 गुणे 6/100, 2 तिया 6, 2 50 100, 5 से काटेंगे 10, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 दूनी 10 27, 927, 927 तिया 2781, और ये 2781 में 10 किससे भाग करना है, हमें 10 से भाग करना है ना, यानी 278 रुपये, यानी हमें 278 रुपये और मिले होंगे, 278 रुपये 10 पैसे और मिले होंगे। समझ रहे हो, यानी आपको ओवरऑल ब्याज कितना मिला 2250 प्लस 2250 प्लस 2250, तो ये 6750 तो मिला ही, और साथ में एक्स्ट्रा कितना मिला 135 और 278 और, यानी जोड़ दो तो ये 8 5 13, 3 7 10 1 11, 2 1 3 1 4, यानी कि कितना आया 413.1 रुपये और मिला, यानी जोड़ोगे तो आपको 7163 रुपये कुल ब्याज के रूप में मिलता हुआ नजर आएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कोई धनराशि 6% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है, वो धनराशि ज्ञात करिए। अब देखो 6% की दर से
6% का दर कहा गया, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी राशि 50 थी तो एक वर्ष में 6% पे कितनी हो जाती है, 53। अब आपको पता है कि अगर 2 वर्षों में पूछा जाए तो 50 का स्क्वायर अगर राशि थी तो 53 का स्क्वायर हो जाएगी। जितने वर्ष मतलब जितने वर्ष का पूछा जाएगा उतना पावर चढ़ता चला जाएगा। यानी हमारी राशि अगर 2500 होती तो अब 53 का स्क्वायर यानी 2809 हो गई होती, समझिएगा। यानी अगर हमारी राशि 2500 होती, यानी कि जो हमारा 2809 अभी राशि हो गई है वो 2500 वास्तविक मतलब जब इन्वेस्ट की गई थी तो वो 2500 इन्वेस्ट की गई थी। यानी जो 2809 नेट अमाउंट बन रहा है वो 2500 प्रिंसिपल उसका था, तो 2809 डुअल जीरो जो अभी बना होगा वो उसका नेट अमाउंट मतलब जो नेट अमाउंट में 280 900 बन रहा है। आपको पता है 2809 2500 था, तो 2 जीरो इधर बढ़ा तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा दो, यानी कि 2500 के बाद 2 जीरो आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था। कहा गया कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years इज 408। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के अंत में 408 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम इज 400 रुपीज़। यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 तो पहले साल अगर 200 था तो दूसरे साल भी 200। अब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज मिला है आपको 408, साधारण ब्याज मिला है 400, एक्स्ट्रा कितना मिला 8। और ये 8 क्यों मिला, क्योंकि पहले साल के ब्याज पे भी कुछ ब्याज मिला होगा। जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट था उस पर भी कुछ ब्याज मिला होगा, तभी तो ये 8 रुपये एक्स्ट्रा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। और कितना रुपया मिला, 8 रुपया मिला। कितना रुपया मिला, 8 रुपया। 200 रुपये पे 8 रुपये मिले, 8% जो ब्याज दर थी उस पर 8 रुपये मिलते हैं 200 रुपये पे, तो ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 200 का 8 कितना प्रतिशत है, 4%। यानी ब्याज दर कितनी होगी, जितनी ब्याज दर होगी वही तो इम्प्लीमेंट होगी। इन 200 पे 4% मिला और तो 8 रुपये और मिल गए, तो 200 प्लस 8 मिल के आपके तब ये 408 CI मिल रहा है। तो आपसे यही पूछा गया था वार्षिक ब्याज की दर। ठीक है, तो ये थे 18 क्वेश्चन जो हमने करने थे, हमने कर लिए हैं सारे 18 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सारे चैप्टर लगभग हम कवर करते चल रहे, कुछ एक चंद चैप्टर और बचे हुए वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। और मेंस की सीरीज ज्वाइन करना ना भूलें, वो हमारी चल रही है, फ्री एकदम मुफ्त चल रही है भाइयों के लिए, भाइयों बहनों सबके लिए। तो